हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुल मिल्लत अशाह बरेली का कान बोला, वाक़या जूदो करम है चाहे बता तेरा, वाक़या जूदो करम है चाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती ततहीर आलम साहिब किबला, सरजमीने चमन नगरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बाबा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अब जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं सुभान अल्लाह, तो 470 हिजरी जुमा का दिन, अब आओ गौर करो 470 हिजरी में ही क्यों पैदा फरमाया? तो 470 हिजरी अदद निकालो, ऐन शीन काफ इश्क, और ऐन के अदद निकलते हैं 70, शीन के अदद आते हैं 300 और काफ के अदद आते हैं 100। जब 300 100 मिले हो गए 400 और 70 डाले तो हो गए 470। पता लगता है गौसे आजम इश्क की मंजिल में पैदा हुआ। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान इश्क की मंजिल में, क्योंकि मेरा गौस महबूब बन के नहीं आया, बल्कि मेरा गौस जो है नबी का आशिक बन के आया। महबूब तो 1000 होते हैं, आशिक सिर्फ तन्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 470 हिजरी में। और अब आगे सुनो, गौसे आजम की उम्र जब कितनी साल है? मेरा गौस तकबा 4 का पैदा, जब पहले दिन ही जुमे का दिन, रमजान मुबारक का महीना, मेरे गौस ने अपनी वालिदा माजिदा का दूध नहीं पिया। वो गौस जब ईद के चांद में डिफरेंस होता था या रमजान मुबारक के चांद में डिफरेंस होता था कि आज चांद निकला है नहीं निकला है, तो लोग फातिमा तो उम्मुल खैर फातिमा सानी घर पे जाते थे और कहते थे देख लो अगर गौसे आजम ने दूध पिया है तो ईद है, और दूध नहीं पिया है तो ईद नहीं है। वही गौस 4 साल की उम्र में बच्चों के साथ खेल रहे थे, और आपका खेल वो खेल नहीं था जो आज के जमाने में लीडू होता है, आज के जमाने में चरस गांजे के साथ खेला जाता है, वो खेल नहीं था, बल्कि गौसे आजम चंद तलवा के साथ खेल लेते 4 साल की उम्र में। तो कहा वो खेल कौन सा था? 4 साल की उम्र में तो गौसे आजम फरमा रहे थे ला इलाहा, गौसे आजम फरमा रहे थे ला इलाहा, तो बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। बात समझ मारिए, गौसे आजम क्या फरमाया? ला इलाहा, तो बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, और इल्लल्लाह के जो ज़र्ब लगते थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह सीने पे आके लगती थी। ये खेल चल रहा था, वो खेल कितना निराला होगा जिसमें अब्दुल कादिर चाहे जिला हो, वो खेल कितना प्यारा होगा जिसमें शेख अब्दुल कादिर जिला की आमद हो। एक बुजुर्ग आए, वो खेल रहे थे, और बुजुर्ग आए तो बुजुर्ग आके सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज के जमाने में अगर कोई बुजुर्ग होता हाजी तो पता है क्या कहते हैं? बोले हम सलाम क्यों करेंगे, हम तो हाजी जी होगा। अगर कोई गांव में बच्चा थोड़ा पढ़ जाए ना, हम क्यों करेंगे, ये तो हम तो हाजी जी होगा, बच्चे बड़े मौलवी साहब होगा। आता जाता कुछ नहीं है, अभी सही तरीके से उर्दू पढ़ना नहीं है, उर्दू लिखना नहीं आया, और बनकर बहुत बड़े मौलाना कह रहे हैं कि हम सलाम क्यों करेंगे। अरे सलाम करना अगर गलत होता तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अभी बच्चे थे और वो शेख कबीर आए थे तो उन्होंने सलाम किया था। तो सलाम करना सुन्नत है, 90 नेकियां मिलती हैं और 90 गुनाह माफ होते हैं। तो अब उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, तो बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, मगर अब्दुल कादिर जिलानी ने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तवज्जो चाहूंगा, अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या कहा? अब्दुल कादिर जिलानी क्या कहा कि वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो वो बुजुर्ग साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी किंदीले रूहानी का हाथ पकड़ने लगे और इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सलाम 1 मरतबा किया है और आपने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया। तो कहने लगे गौसे आजम छोड़ो ना, रहने दो, ये बातें आपस की हैं। मगर गौसे आजम से फिर वो उन्होंने दोबारा इसरार किया, तिबारा इसरार किया, इतनी मर्तबा इसरार किया कि गौसे आजम ने उनके दस्ते अक़दस को पकड़ा और पहाड़ की चोटी पे लेके चले गए और कहा देखिए शेख साहब इस बस्ती को देखते हैं। कहा देखता हूँ। कहा कभी इस बस्ती में आए हैं? कहा आया हूँ। कहा आपने कभी इस बस्ती में 400 साल पहले 4 साल पहले क्या आपने सलाम किया था? तो वही शेख कबीर जवाब देते हैं हाँ मैं 4 साल पहले इस बस्ती में आया था और मैंने
बोले वो अहले सादात का घर था। मैंने सोचा कि सलाम करूं तो जवाब आएगा तो मेरा किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा। 4 साल पहले आया था, सलाम किया था, जवाब नहीं आया। मैंने सोचा सैयदों का घर है। इतना कहना था शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी पुकार उठते हैं, वो किसी और का मकान नहीं था, वो मेरा मकान था। और जब आपने सलाम किया था घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, सिर्फ तनहा मेरी वालिदा थी। और हुक्म है कि कोई गैर औरत किसी गैर मर्द को सलाम ना करे, ना सलाम का जवाब दे, क्योंकि वालिदा जो थी उन्होंने कभी किसी गैर मर्द की आवाज नहीं सुनी थी। सुभान अल्लाह। कभी गैर मर्द का चेहरा नहीं देखा था। सुभान अल्लाह। तो अब कहा कि मेरी वालिदा मौजूद थी और मैं माँ की शिकमे अतहर में मौजूद था। पहला सलाम जब आपने किया तो उसका जवाब मैंने दे दिया, और 4 साल पहले जो आपने मेरी वालिदा को सलाम किया था, दोबारा सलाम करके वो कर्जा उतार दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही गौसे आजम जब चाहें जिस वक्त चाहें रुख को बदल सकते हैं, कोई चोरी चरा नहीं कर सकता। 4 साल की उम्र में जब आपकी दाई आपको दूध पिलाती थी तो छलांग लगाकर आप सूरज में चले जाते। कहा नहीं, मैं अगर टाइम होगा तो मैं खत्म कर दूंगा, सब बता देना, फौरन इशारा कर देना। इजाजत है बोलने की? इजाजत है? अच्छा, अभी कोई टाइम में इजाजत 10-25 हुए, 2-2 बजे तक जलसे चलते हैं। सुभान अल्लाह। और सब मेहमानों की वजह से आप बैठोगे, मैं जब बोल कर जाऊंगा तो मेरी कौन सुनोगे, सब मेहमानों सुनोगे। एक बार दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपकी दाई कहती है, ऐ गौस, जब वो जवान हो गए गौसे आज़म, तो दाई पहुंची, कहा बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ, जब तुम छोटी उम्र में थे, मैं दूध पिलाती थी तो छलांग लगाकर आप सूरज में चले जाते थे, क्या अब भी कभी ऐसा होता है? तो कहा अम्मा, वो गौसे आजम का अब्दुल कादिर का बचपना था जो मैं सूरज में जाता था, अब जवान हो गया हूं, ऐसे 1000 सूरज अपने दिल के अंदर समा सकता हूं, ऐसे 1000 सूरज दिल के अंदर समा सकता हूं। अब कोई नहीं, अब कोई नहीं, अब तो सूरज मुझे लेने के लिए इतना बेकरार नहीं है, क्योंकि सूरज की इतनी औकात नहीं जो मुझे, बल्कि सूरज मुझ में समा सकता है। लोग कहते हैं कि कदमी हाजी अला रुकबती लिकुल्ली वली अल्लाह, कि गौसे आज़म का कदम जो है वो तमाम वलियों के गर्दन में लक़ब मिला कहां से था, ये भी जरूरी है। गौसे आज़म को जब लक़ब मिला जब हुजूर को मेराज, जब हुजूर मेराज को ले जा रहे थे, तो आलम जब हुजूर मेराज की तशरीफ ले जा रहे थे, तो जब हुजूर बुराक पर सवार हुए, हुजूर बुराक पर सवार हुए, तो आलमे रूहानियत में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना शोल्डर, अपना कांधा हुजूर की बारगाह में पेश किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदमे मुबारक हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी के कांधे पे रखकर बुराक पर सवार हुए, और बुराक पर सवार होने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आज मेरा कदम आपके गर्दन पर है, जब ईरान के अंदर जब आप पैदा होंगे तो आपका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर होगा। सुभान अल्लाह। कहां से मिला ये लक़ब, कहां से मिला? कौन अब्दुल कादिर जिलानी है? तो अब्दुल कादिर अजमत वाले, रिफात वाले, बुलंदी वाले, शान और शौकत वाले गौसे आज़म। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं चाहूं तो पूरी इंडिया को अपनी मुट्ठी में ले लूं, मगर जुमला दे रहा हूं, है तो उम्मती, गौसे आज़म है तो उम्मती, अल्लाह के बंदे रसूल के उम्मती हैं, कि जब चाहे जिस वक्त चाहे, जब ख्वाजा गरीब नवाज अनाज सागर को एक कटोरे में ले सकते हैं, तो अब्दुल कादिर जिलानी एक खाने वाहिद में अपनी हथेली में पूरी दुनिया में क्यों नहीं ले सकते? है तो उम्मती। और जब गौसे आज़म ले सकते हैं तो आमना का लाल क्या नहीं कर सकता? वाह, सुभान अल्लाह, क्या नहीं कर सकता? तो अब गौर करें, लोग कहते हैं गौसे आज़म कर क्या सकते हैं? आपने कभी कर्नाटक का नाम सुना है? कर्नाटक में एक जगह पड़ती है गुलबर्गा शरीफ में एक मजार है, बंदा नवाज गेसू दराज का। अपनी बात उसी बात पर खत्म कर दूंगा कि मुझे अपनी टाइम की मालूम है और इशारा भी और 10-29 हो गए, लास्ट बात तक गुजर रहा हूँ। गुलबर्गा शरीफ
लोग ये कहते हैं गौसे आजम क्या नहीं कर सकते। गौसे आजम जब चाहें जिस वक्त चाहें सब कुछ कर सकते हैं। बंदा नवाज गैसुदराज का मज़ार मुबारक कर्नाटक के अंदर है, जगह का नाम है गुलबर्गा शरीफ। तो एक वक्त था कि बंदा नवाज गैसुदराज जो थे वो तकरीर कर रहे थे अपनी खानका के अंदर, और अपनी खानका में जब तकरीर कर रहे थे तो एक आदमी को कह रहे थे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी करामतें ये हैं, बड़ा गौर से सुनना। और जाओ तो कभी उस कर्नाटक की सरजमी पर तो बंदा नवाज गैसुदराज के मज़ार को देखो। जब एक शख्स ऐसी तकरीर के दौरान खड़ा हो गया और वो कह रहा है कि आप अपने फजाइल और मनाकिब बयान कर रहे हैं, वो अपनी जगह हैं, मगर जिनके मैं सिलसिले से मुंसलिक हूँ वो भी बड़ी अजमत वाले हैं। वो 12 साल की किश्ती को निकाल देते हैं, वो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, वो पीराने पीर है, रोशन जमीर है, वो दिलों को मुनव्वर कर देते हैं। तो अब शेख बंदा नवाज गैसुदराज से सिर्फ इतना लफ्ज़ सादर होंगे, जुमला सुनना पहले गौर से, होंगे। इतनी देर में गौसे आजम ने उनकी करामत, उनकी विलायत को छीन लिया। और जब विलायत को छीन लिया तो क्या देखते हैं कि बिल्कुल पसीना पसीना रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, चिल्लाने लगे। पहले आसमान पे देखते थे तो अर्श आज़म नजर आता था, जमीन पे देखते थे तो तहतुस्सरा नजर आता था। आज उनके पास कुछ नहीं रहा, खाली कटोरा रह गया। तो उन्होंने अपने पीर को बुलाया, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को पुकारा, आवाज आई, क्यों बुला रहे हो? बोले आ जाइए। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी आते हैं और आने के बाद में बंदा नवाज गैसुदराज से पूछते क्या वजह है? कहा मेरी करामतें, मेरी विलायत किसी ने छीन ली है। तो कहा छीन ली है। जब उन्होंने मुराकबा किया तो मुराकबे में क्या देखते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, पीर लासिनी ने करामतों को छीन लिया है, विलायत को छीन लिया है और जलाल में है। अल्लाह अकबर कबीरा। शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने कहा मैं बोल नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे कुछ कहूं, क्योंकि वो गौसे आजम है। उन्होंने कहा मैं अपने पीर को बुला सकता हूं। उन्होंने अपने पीर को बुलाया, किसको? महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को बुलाया तो कहा कि क्यों बुलाया? कहा बंदा नवाज गैसुदराज की विलायत को छीन लिया है, क्या करा जाए? उन्होंने मुराकबा किया तो कहा ये तो वो गौसे आजम है जो जलाल में है, जो मुर्दों को जिंदा करते हैं और जिंदा को मुर्दा कर देते हैं। अल्लाह। बोले कैसे? बोले ऐसे कि 4-5 शख्सों ने ये मीटिंग बनाई कि गौसे आजम को बदनामी कर दो, गौसे आजम की बदनामी कर दो, गौसे आजम की करामतें जो है बहुत उरूज पर है। ऐसा करो कि एक आदमी जो है वो फौरन लेट जाए बिस्तर पर। कोई बात हो? एक बार मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, पूरी करामत नहीं करूंगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ये मुर्दों को जिंदा करते, जिंदों को मुर्दा करते। बोले कैसे? बोले 5-6 आदमी थे बगदाद के अंदर, उन्होंने सोचा कि गौसे आजम की बेइज्जती की जाए, गौसे आजम को बुरा भला कहा जाए, गौसे आजम की करामतों पे अंगुष्ठ नुमाई की जाए। एक आदमी चारपाई पे लेटा, उसके ऊपर से सफेद कपड़ा डाल दिया, कफन डाल दिया, और 4 आदमी कांधे पे लेकर आए। जुमला सुनना गौर से। करामत छीनी गई बंदा नवाज गैसुदराज की। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को बुलाया और नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को बुलाया, क्योंकि वो उनके पीर हैं। अब जब गौसे आजम की बारगाह में वो शख्स आता है, जनाजा रख दिया गया और लोग कह रहे हैं कि हजरत गौसे आजम चलिए अब्दुल कादिर इसका नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा मैं मुर्दों की पढ़ाता हूँ, जिंदों की नहीं। कहा ये भी तो मुर्दा है। कहा सुन लो, देख लो। इन लोगों ने सोचा था जैसे गौसे आजम नियत बांधे अल्लाह अकबर कहे और जब एक तकबीर कहे तो खड़ा हो जाना। कहा सुन लो। गौसे आजम ने कहा पूरी नियत कर ली, अल्लाह अकबर कहा, नियत बांध ली। और बांधने के बाद में एक नियत, एक बार अल्लाह को, 2 बार, 3 बार, 4 बार कहा, मगर वो शख्स नहीं उठा। वो पूरे का पूरा घर उनके कदमों पे गिर गया। चचा भाई पूरा खानदान कदमों पे गिर गया और कहता है गौसे आजम ये तो जिंदा लाया था, तुमने कहा था कि नमाज जनाजा पढ़ा दो, मैंने तो मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाई है, तुम कह रहे हो जिंदा था। अरे नमाज जनाजा मुर्दे की होती है, जिंदा की नहीं। मैंने तो मुर्दे की पढ़ाई है, ये तो तुमको मालूम होगा जिंदा होगा। कहा बात तो ये हुई थी कि जैसे गौसे आजम 1 बार या 2 बार अल्लाह अकबर कहे तू खड़ा हो जाना। ये तो हो गया।
तो गौसे आजम कहते हैं मैंने नहीं कहा था मैं जिंदा की नहीं पढ़ाता हूँ, मुर्दे की पढ़ाता हूँ। फिर भी गौसे आजम ने इसरार किया जिंदा की। बोले ये तो इतने बड़े जलाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही ने अपने पीर को बुलाया, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह को। वो आते हैं, कहते क्यों बुलाया निजामुद्दीन औलिया? कहा बंदा नवाज गेसू दराज की करामत छीन ली। मुराकबा किया, गौसे आजम जलाल में है, कर्नाटक की बात है, गुलबर्गा की बात है, बगदाद तक बात जा रही है। कहा मुराकबे के बाद निकले, बोले भाई कुछ नहीं कर सकती। तो वो गौसे आजम है जो चील के 2 टुकड़े कर दे। एक बार हुजूर गौसे आजम वाज फरमा रहे थे, चील जा रही। अब एक बार दौड़ी, 2 बार दौड़ी तो लोगों की, पब्लिक की जो रगबत थी वो चील की तरफ हो गई। चील के उंगली का इशारा कर 2 टुकड़े होकर जमीन पे गिर गई आपके कदमों में। जब वाज करके हटे तो चील को जोड़ा, उनकी गर्दन कील उड़ के चली गई। अब जब फरीदुद्दीन बाबा गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला ने कहा मेरी बस की बात नहीं है, मैं अपने पीर को बुला लेता हूं, तब बुलाया गया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। उन्होंने मुराकबा किया, मैं समेट रहा हूं बात को। उन्होंने मुराकबा किया, बोले मेरी भी बस की बात नहीं है। कहा मैं अपने पीर को बुला लेता हूं। तो ख्वाजा अजमेरी सुल्तानुल औलिया, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज को बुलाया जाता है। आपको बोले क्या इनकी करामत छीन ली है, जरा देखिए मुराकबा किया, बोले मेरी बस की बात नहीं। कहा मैं अपने पीर को बुलाता हूं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी को बुलाया। कहा क्यों बुलाया है? कहा इनकी करामत छीन ली है, विलायत छीन ली है, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। सिर्फ इतना कहा था मजलिस में, होंगे गौसे आज़म माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो जुमला एक बात बताना थी मकसूद। कहा ऐसा है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, भाई इतना कर सकता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला। ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा गरीब नवाज के पीर इरशाद फरमा रहे हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना कर सकता हूं, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, दाई हलीमा के पालनहार, गरीबों के आका, यतीमों के आका, बेसहारों के सहारा, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला सकता। आका करीम को आवाज दी, आका करीम तशरीफ ले आए। और जब आका करीम तशरीफ लेकर आए तो कहा क्या बात है? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बंदा नवाज गेसू दराज की करामतें छीन ली हैं, आप दुआ कर दीजिए, उनसे कह दीजिए कि वो गौसे आजम करामतें वापस कर दे। आका करीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया मैं कर तो सकता हूं, मगर गौसे आजम बड़ा जलाल में है, मेरा बेटा बड़ा जलाल में है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूं, मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा। इतना कर सकता हूं कि मैं फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन की मां, अली की बीबी और अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को बुला सकता हूं। तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और इरशाद फरमाया। फातिमा जब तशरीफ लेकर आई तो पर्दा किया गया, वहां भी पर्दा हो रहा है, सुभान अल्लाह, पर्दा किया गया। और पर्दा करने के बाद में मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया फातिमा ज़हरा बंदा नवाज गेसू दराज की शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने करा जो है विलायत छीन लिए, आप अब्दुल कादिर से कह दीजिए। तो फातिमा ज़हरा ने गुलबर्गा शरीफ कर्नाटक की सरजमी पर बैठकर बगदाद की सरजमी पे हम सब के सुल्तानुल औलिया ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से निकलते हुए अल्फाज गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं और फातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती है ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आज आपकी वालिदा आपसे कहती है कि बंदा नवाज की जो है विलायत वापस कर दो, बंदा नवाज की विलायत वापस कर दो। जब इतना कहना था फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि कहा कि विलायत वापस करो, तो पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी पीर लासानी बड़ा पीर पुकार उठता है ऐ वालिदा माजदा, ना मैंने उस वक्त आपका कहना डाला था ना आज डालता हूँ, आपके कहने से मैं बंदा नवाज गेसू दराज को उनकी विलायत वापस कर देता हूँ और एक विलायत अपनी तरफ से ज्यादा देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे साबरे पाक कलियरी हो, चाहे आला हजरत हो, चाहे मुफ्ती आजम हिंद हो, चाहे ताजुल शरिया हो, सबके पास में एक विलायत है, मगर गौसे आजम ने एक विलायत ज्यादा करके 2 विलायतें बंदा नवाज गेसू दराज के पास है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान पुकारता
है। सर भला कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई जाने के है कैसा तेरा, और ये मलते आके वो है तलवा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद आला हज़रत आला ताज शरिया ताज शरिया। मेरे दोस्तों वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं न बताता कि गौसे आजम पैदा भी नहीं हुए हैं जब वो वैसे करनी को कुर्ता दिया था हजरत अली और हजरत उमर ने, वो विलायत वापस लौट के आई थी। इस पर तकरीर फिर कभी होगी। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुद की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।